नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषम राज है और पिछले 4 महीने से मैंने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है। उसका पीछे का रीज़न ये है कि मैं हाईली डिप्रेस हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, तो वही इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। हालाँकि आज जो है कंप्लीटली मैं बाहर उस चीज़ से नहीं आ पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि पिछले 4 महीनों में मैंने कैसे गुज़ारे हैं, कैसे खुद को सँभाला है, कैसे क्या किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी लाइफ़ में क्या-क्या घटी हैं, ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। और आज का जो मैंने वीडियो बनाने का मैं ये सोचा हूँ कि मैं डिप्रेशन पे ही और एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक इन सब चीज़ों पर मैं कुछ बोलूँ आपसे जो मैंने फेस किया है अपने जीवन में। सबसे पहले तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। आई डोंट नो बट वो बहुत ही एक गंदा और बहुत अजीब सिचुएशन हो गया था मेरे साथ। क्या है कि शुरू-शुरू में जब डिप्रेशन में मैं गया, डिप्रेशन में जाने के कई तरीके हैं। मतलब आप जो है कोई भी चीज़ अगर आप जा रहे हैं मतलब आपको ऐसा फ़ील हुआ कि जहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, तो आप डिप्रेस हो चुके हैं। मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुआ था। डिप्रेशन में जो है आप कोई भी तरीके से मतलब कोई भी सिचुएशन हो या फिर क्या कहते हैं कि कोई भी दिक्कत कुछ भी ऐसा हो, जैसे लगता है जैसे मान के चले कि करियर को लेकर के डिप्रेशन, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन को लेकर डिप्रेशन, बिज़नेस नहीं चल रहा है उसका डिप्रेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेशन, फैमिली को लेकर के डिप्रेशन। तो कुछ किसी भी तरीके से डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप करियर को ही लेकर के डिप्रेस हो गए तो ऐसा नहीं है, मतलब हर तरीके से आप जा सकते हैं। मेरे साथ जो हुआ था ना, करियर और रिलेशनशिप दोनों को लेकर के जो है मेरा क्या ही कहें हम गंदा सिचुएशन हो गया था और मैं जो है उस वक़्त मैंने काफ़ी चीज़ें फ़ेस की हैं और मुझे लगा कि आपसे ये चीज़ बताना चाहिए। शुरुआत में क्या हुआ था कि जब मैं तैयारी करता था, 2.5 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, नहीं निकल पाया और भी 6-7 एग्ज़ाम दिए 1 साल में, कुल मिला के 12-13 एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, तो एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। तो एक मेरा ये रीज़न है और दूसरा जो ये रीज़न है कि मेरा जो रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, तो एक दूसरा ये मेरा मेजर रीज़न है डिप्रेशन में जाने के लिए। शुरुआत में क्या हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है? कैसे कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें, कैसे क्या करें? जब जब मेरे दोस्तों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल-वॉल किया, उनसे बात-वात हुई, उन्होंने कहा कि हौसला बनाए रखो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हार मत मानना, सारा चीज़ सही हो जाएगा। हालाँकि इन सब सिचुएशन में ना अगर आप अकेले रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए दिक्कत है। मेरे साथ दिक्कत यही हुआ कि मैं अकेले रहता था। बाहर मैं जब पटना में रहता था, तो मैं अकेले रहता था और मेरे ज़्यादा वहाँ दोस्त थे नहीं। एक ही 1 आध 2 दोस्त थे वहाँ पे और वो भी मेरे से दूर पे रहते थे, दूरी पे रहते थे और मैं उनको कभी कॉल उतना करता नहीं था या फिर कभी संडे हुआ तो जा कर मिल लिया जैसे। तो जब मेरे साथ ये हुआ, मैंने अपने दोस्त को बुलाया रूम पे, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी मेरे साथ, हेल्थ इश्यू आ गया, 12-13 केजी मेरी हेल्थ डाउन हो गई। मुझे झटके आते थे, पैनिक अटैक आते थे मुझे। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा शुरू-शुरू में तो ऐसा था कि आप खाना खाइएगा तो खाना आपसे खाया ही नहीं जाएगा। कितना मुश्किल समय आ गया था मेरे लिए, लेकिन हाँ, 1 महीना मैंने जो है वहाँ रह कर के खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैं घर पे आया। घर पे आकर के मैंने सबसे पहले अपने फैमिली को सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। फैमिली को अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सीने पे एक अजीब-सा बोझ-सा बन गया है। आप फैमिली को बता दिए, फैमिली आपकी कंप्लीटली सपोर्ट करती है इन सब सिचुएशन में, करती ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, लेकिन आपको बताना होगा, आगे बढ़ कर के फैमिली को बताना होगा कि मेरा रिलेशनशिप का इश्यू है या मेरा करियर का इश्यू है। तो मैंने वो चीज़ें बताई, हालाँकि वो टफ टाइम था मेरे लिए, लेकिन बताई मैंने, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई मैंने कंप्लीटली 4 महीने से बंद किया हुआ है। एक टाइम था जब मैं सुबह 5 बजे से लेकर के और रात को 12 बजे तक स्टडी किया करता था, लेकिन अभी 4 महीने से मैंने किताब को हाथ तक नहीं लगाया है।
अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीटली उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। हाँ, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन अभी कंप्लीटली उस तरीके से मैं नहीं आ पाया। डिप्रेशन में जाने के बाद जो है ना, आदमी अजीब हो जाता है, मेंटली ठीक से रह नहीं पाता है। और कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कोई काम ठीक से करेगा नहीं, चिल्लाएगा, इधर-उधर भागेगा। मतलब तो इन सब, जब ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, इसमें सबसे काम आते हैं दोस्त। दोस्त एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आपके पक्के यार है ना, बचपन के, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो आपका हमदर्द है, जो समझता है बात को। हाँ, नेगेटिव माइंड थॉट वालों से तो सबसे पहले आप दूर ही रहिए इन सब सिचुएशन में। अगर कोई आदमी जो है नेगेटिव माइंडसेट का है, जो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, ये हुआ, ये तो मैं डेली चलता हूँ, भाई ये सारा चीज़ होता है। उन लोगों से सबसे पहले तो आप दूर ही रहिए, और नेगेटिव चीज़ें तो आप देखना बंद ही कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके दोस्त जो आपके बहुत ही करीबी हैं, आपको समझते हैं, उनके साथ बैठिए, घूमिए, फिरिए, जाइए कहीं खेलने जाइए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। कहे तो दोस्त है मेरे, मेरे साथ ही हमेशा रहने लगे। उन्होंने कहा कि तुमको इस सिचुएशन में छोड़ कर के जा नहीं सकते, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। हालाँकि ये सही भी था उनके लिए। मैंने 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी की। हालाँकि ये कायरों का ही काम है। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, जिनको इस सिचुएशन के बारे में जब मैंने बताया, तो उन्होंने इतना मज़ाक उड़ाया ना, जिसका कोई हद नहीं। उन यही कहा गया है ना कि अगर आपका टाइम ख़राब है ना, तो एक कुत्ता भी मुत करके चला जाएगा। लेकिन इन सब टाइम सिचुएशन में ना, मैंने ये सीखा कि बस शांत बने रहना है, खुद को स्ट्रॉन्ग जितना कर सकते हैं करिए। अगर ज़िंदगी का डाउनफॉल अगर आपके पास आ ही गया है, तो ये मान के चलिए कि अगर अंधेरा है तो सवेरा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होता ही है। तो ये मैं मान कर के चल रहा था, और मैंने बहुत ही फाइट किया है, बहुत हार्ड फाइट किया है इन सिचुएशन से निकलने के लिए। हालाँकि मैं आ गया हूँ। अब जो है, अभी शुरू-शुरू में जब क्या था कि जब मैं उसमें कंप्लीटली था, पैनिक अटैक आता था मुझे, झटके आते थे। पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेट करता था मेरा, मतलब क्या ही कहें, आप गिर जाता था कहीं भी मैं बेहोश होकर के। तो वो जो सिचुएशन था, वहाँ से और यहाँ आकर के आपके साथ ये चीज़ साझा करना, 4 महीने, साढ़े 4 महीने का वक़्त लगा। हालाँकि अभी भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 1 से डेढ़ महीना और लग सकता है मुझे या इससे निकलने में। तो वेल, ये जो है ना, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, चप्पल से मारो उसको। जिसके ऊपर होती है वही समझता है, जिसके ऊपर नहीं होती है ना, वो मज़ाक उड़ाकर निकल जाएगा। मेरे साथ भी कई लोग मिले, दोस्त मेरे जो पक्के यार हैं बचपन के, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया उन्होंने निकालने में। और वही जो है ना, वही आपकी मदद करते हैं इन सब सिचुएशन में निकलने में। नेगेटिव वाले माइंडसेट वालों से दूर रहिए, उन लोगों से दूर रहिए, वो और आपके माइंड को उलझा देंगे, उलझ करके आप रह जाएँगे। लंबा टाइम खिंच जाएगा, 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल भी लग सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। अगर सही वक़्त पे सही लोग अगर ना मिले ना, आपको मोटिवेट करने वाले या आपके हमदर्द, आपको समझने ना वाले, तो आपके साथ ये हो सकता है। लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, मेरे दोस्त मिले, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत साथ में उन्होंने रखा, बात-वात वो करने लगे, मतलब अच्छे, मतलब बहुत ही उन्होंने हेल्प किया मेरी मुझसे निकलने के लिए इन सब चीज़ सिचुएशन से। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, जो उन्होंने मदद किया। शुरू में तो लग ही नहीं रहा था कि आदमी कभी अपने जीवन में लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा, ये सिचुएशन आता है। मुझे तो याद भी नहीं था जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था, मुझे तो याद भी नहीं था किसने मेरे को कॉल किया, किसने मुझे क्या बोला, कुछ याद नहीं है। लेकिन हाँ, सबने कहा कि बस हौसला बनाए रखो, निकल लाओगे, निकल लाओगे। मैंने हौसला बनाए रखा। कई बार तो ये हुआ कि लगता है कि आज ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन फिर भी आदमी फैमिली को देख कर के कुछ नहीं कर पाता है। चुपचाप से है, फाइट किया, थोड़ा निकल आया, थोड़ी बाकी है, वो भी निकल आएगा जल्द ही। ये जो है किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है। मैं दुआ करता हूँ कि किसी दुश्मन के भी साथ ना हो।
अगर ये चीज़ हो जाती है ना, तो एक बहुत ही गंदा सीन है भाई, बहुत गंदा, रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत गंदा सीन है। मेरा जो रिलेशनशिप था, अब रिलेशनशिप था तो मैंने बहुत हार्ड फाइट किया बचाने के लिए। एक टाइम लग रहा था कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। एक समय आपके साथ ये लगता है ना कि अगर आप मार्केट जाओ, कोई चीज़ पसंद आ जाए और उस वक़्त आपके जेब में पैसे ना हो, आपके माइंड में यही रहता है कि वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और कुछ समय के बाद जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं तो उससे बेहतर चीज़ खरीद सकता हूँ। तो यही सीन है, यही चीज़ होता है। बस इसमें आपको फाइट करने की ज़रूरत है, हौसला बनाने की ज़रूरत है। निकल आएँगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ, अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब। धन्यवाद।